वीडियो का टॉपिक है कि जो हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, जो हमने ऑर्डर ब्लॉक समझा था, ठीक है, उसका प्रैक्टिकल। ठीक है कि जो स्ट्रक्चर हमने बना के देखा, जिसमें हम ये स्क्रीन पे आपको स्ट्रक्चर नज़र भी आ रहा है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी। अब हमने इसको चार्ट के ऊपर प्रैक्टिकल करना है कि लाइव मार्केट के अंदर क्या ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती। ठीक है, तो हम आ जाते हैं, रीसेट चार्ट करते हैं। ठीक है, और हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है, हो रही है या नहीं होती। ठीक है, हमारे पास एक लाइव एग्जांपल पड़ी है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखें तो ये है जी हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये बाय का हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, और साथ ही यहाँ तक है हमारा फेयर वैल्यू गैप। ठीक हो गया, और इस वाले पॉइंट से हमारा हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ से हमारी सेलिंग आई थी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ओ भी लिख रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा, एफ वी जी, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया फेयर वैल्यू गैप। अब आप ये देखें, जस्ट आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। ऑर्डर ब्लॉक बना, ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूव दिया, और जहाँ से लास्ट सेलिंग आई थी वो वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, जैसे ही मार्केट नीचे आई, एक ट्रेड अगर आपने फेयर वैल्यू गैप से ली है और एक ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक से ली है, ठीक है, तो वो मार्केट इस टाइम पे प्रॉफिट में चल रही है। ऑर्डर ब्लॉक वाली ट्रेड भी प्रॉफिट में चल रही है और फेयर वैल्यू गैप वाली ट्रेड भी प्रॉफिट में चल रही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो मार्केट जैसे ही आई, आके फेयर वैल्यू गैप को टच किया, टच करते ही 39.46 से ट्रेड उठाई। ठीक है, और तकरीबन 20-25 पिप का मूव दिया 42 पॉइंट समथिंग तक। ठीक है, यानी कि ट्रेड उठाते ही 20-25 पिप का मूव दिया है मार्केट ने। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट नीचे आई, ठीक है, यहाँ पे नीचे आई, ऑर्डर ब्लॉक लिया। ऑर्डर ब्लॉक लेने के बाद, क्योंकि ये टाइम ऐसा था, ठीक है, मार्केट क्लोज होने का टाइम था, ठीक है, तो मार्केट ने थोड़ा बहुत रेंज किया, और रेंज करने के बाद नीचे पूरी टोटल रिजेक्शन थी, और फिर अपसाइड की तरफ मूव दे दिया। ठीक है, मतलब अगर आप ऑर्डर ब्लॉक से बैठे 38.13 से आप बैठे, तो अभी भी आप तकरीबन 20-25 पे प्रॉफिट में हैं। ठीक है, और आप इसका जो टीपी ले सकते हैं वो ये हाई पॉइंट आप इसका टीपी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 1 मिनट का चार्ट है, तो इसलिए हमें ये चीज़ें मिल रही हैं, एरियाज़ 20-25-30 पिप के मिल रहे हैं। अगर ये बड़े टाइम फ्रेम का हो तो हमें अलग सिनेरियो नज़र आए। अब हम आ जाते हैं H1 के ऊपर, आ जाते हैं हम H1 को देखते हैं। ठीक है, कि H1 में क्या सिनेरियो बन रहा है, H1 में क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, आया कि H1 के अंदर भी हमें कोई चीज़ मिलती है नहीं मिलती। अब आप ये देखें, ठीक है, हमारे पास ये बना जी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हमारे पास बाई का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और यहाँ तक हमारा फेयर वैल्यू गैप है। ठीक हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से सेलिंग आई थी तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और मज़े की चीज़ ये हुई कि ये वाला पॉइंट भी ब्रेक हो गया, मतलब एरिया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब जब एरिया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो मार्केट जैसे ही आई, आके ये देखिए जस्ट फेयर वैल्यू गैप को टैप किया। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप लिया, और मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूव दे दिया। मतलब इस कहने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या करेगी, वो फेयर वैल्यू गैप से ही चली जाएगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, क्योंकि स्मार्ट मनी के जो ऑर्डर पड़े हुए हैं वो फेयर वैल्यू गैप से पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमने जो अपनी ट्रेड देखनी है वो ज़्यादातर फेयर वैल्यू गैप से देखनी है। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक देखें, बाज़ औक़ात ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट हो जाता है, बाज़ औक़ात ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट नहीं यूज़ करती। अब आप ये देखें ना, जैसे फेयर वैल्यू गैप लिया, एक अच्छा मूव देने के बाद जब नीचे आई, ठीक है, नीचे आने के बाद ऑर्डर ब्लॉक में आई, पहले थोड़ी सी रिजेक्शन दी, ठीक है, थोड़ा ऊपर गई, और फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया। अब ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अगेन जो मूव दिया वो बाई साइड की तरफ दी है। अब आप लोगों के माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि अगर हम इस एरिया से बैठते और हमारा थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस होता तो मार्केट ने तो हमारे फेवर में मूव दिया। नहीं, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, देखिए ये जो एरिया था ये स्मार्ट मनी का एरिया था। इस एरिया के अंदर मार्केट आई, स्मार्ट मनी के ऑर्डर लिए और मूव दे दिया। मूव देने के बाद जो लोग रिटेलर थे ना, जो रिटेल माइंडसेट लोग थे, वो बैठे हुए थे इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, उनके ऑर्डर्स लिए, ठीक है, उनके स्टॉप लॉसेस लिए, और स्टॉप लॉस करने के बाद मार्केट ने बाई साइड की तरफ मूव दे दिया। ठीक है,
इसलिए कहते हैं कि जब आप ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करो तो वो फेयर वैल्यू गैप अगर है तो आप ट्रेड करो, क्योंकि वहाँ पे स्मार्ट मनी है। अगर फेयर वैल्यू गैप यूज़ हो गया तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ब्लॉक का पोटेंशियल यूज़ हो गया है, अब मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है। ठीक है, ये सिंपल सा प्रैक्टिकल था, आपको मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का प्रैक्टिकल था जो कि लाइव मार्केट के अंदर भी चलता है। हम ये 1 मिनट में भी चलता है, H1 में भी चलता है।